वेलकम बैक स्टूडेंट आप लोग को आज नया टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10 के लिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छा चैप्टर है, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। बच्चों को इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक शुरू करते हैं बताना है क्या एक्चुअली। अगर मैं वर्ड्स प्रॉब्लम की बात करूँ आपको यहाँ पर, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का प्रयोग या अनुप्रयोग। हम ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ कहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं चैप्टर का नाम लिखूँ उसको, तो एक नया चैप्टर मैं ले सकता हूँ, उसका नाम है आपके पास, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई तथा दूरी की अगर बात किया जाए, ऊंचाई तथा दूरी, मैं दोनों हिंदी दोनों लिख रहा हूं। हाइट एंड डिस्टेंस की बात हो जाती है, तो हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात किया जाता है, तो हाइट का मतलब अगर मान लीजिए कोई एक बार टावर रखा हुआ है, यहाँ पर टावर खड़ा है, उसके नीचे मैं खड़ा हूँ, ये टावर है, और उसके नीचे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक। मुझे इतनी अच्छी आर्ट नहीं आती बनाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपने आप को थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, कैसा भी हो सर बन जाए। ये मैं खड़ा हूँ, देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अब इस टावर के ऊपर, ठीक है, एक तोता बैठा हुआ है, कोई बैठा है, मुझे नहीं पता कौन पे बैठा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर इसका ये क्या है, देखिए ये क्या होता है, वर्टेक्स इसे बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, मतलब फूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूट, मतलब पाद कहते हैं हिंदी में। पाद, फूट मतलब नीचे वाला भाग, इसको वर्टेक्स पाद। सीड्स, सीड्स, और इसको बोलते हैं पाद, दावा, नीचे वाला भाग इसे बोलते हैं, ठीक। अब मैं इसके ऊपर वाले भाग को, वर्टेक्स को देख रहा हूँ, यहाँ पर तोता बैठा हुआ है। जब मैंने इसको यहाँ से देखा, मैं देख रहा हूँ, जब मैं देख रहा हूँ तो मैं ऊपर देखते हुए कोई ना कोई एंगल बना रहा हूँ बेस के साथ। किसके साथ, ऊपर से मतलब बेस के साथ। इस लाइन को आप इससे मिला दो, जो ये एंगल बनता है बेस वाला, ये भाई क्या है, देखो हाइट है, ये डिस्टेंस है, कोई चीज़ आ रखी है, देख रही है, उससे बनेगा एंगल। तो इस एंगल को आपने क्या बोल दिया, थीटा। और इस नीचे वाले से ऊपर देखने पर जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन। आज बहुत बढ़िया क्लास है, मज़ा आ जाएगा आज, मतलब वंडरफुल क्लास मान लो। छोटी सी क्लास है, आपको ये चीज़ें समझाने में बहुत मज़ा आएगा मुझे, तो मुझे बताना भी है, ठीक। आप जरा ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं जो नीचे से एंगल बनता है। कैसे बना एंगल, मैं यहाँ पे बैठा था, ऊपर तोता था, मैं देखने लगा, मैंने देखा जब उसको, तो जब मैं देख रहा हूँ तब एंगल बना ना, मैं देखते हुए नीचे बेस बनाना पड़ा मुझे। क्या बनाना पड़ा, अब बेस तो कहोगे सर ये तो हमेशा रहता है, नीचे हमेशा बेस रहता है। आप कहोगे सर ये तो अर्थ है, खड़े हो गए लोग यहाँ पर, सीढ़ी, एक बार से सीढ़ी लगी है, नहीं लगी है, तो सीढ़ी है, लेडर जिसे बोलते हैं, लेडर बोलते हैं सीढ़ी को, खड़ी, तो बेस सर अपने आप ही बन जाता है। वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो बेस होती है, आधार दूरी। क्या बोलते हैं उसे हम लोग बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना, बेस, जिसे आधार दूरी कहा जाता है, या कुछ लोग उसको क्षैतिज दूरी भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा, इसको क्षैतिज रेखा के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, हमने मान लिया। लेकिन सर तो कोई बात नहीं, तो बन जाती है, तुमने कहा बनती है बात नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं ऊपर बैठा हूँ, अब मैं नीचे से किसी को बुला रहा हूँ, तो और दिखाते हैं। मान लीजिए सर ये है मेरे घर का टावर है, और टावर के ऊपर मैं बैठ गया, अब कह रहा मुझे कोई बुला ले, तो यहाँ पर एक आदमी बैठा है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, भैया प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अब मेरी आँख यहाँ पर है, अब इसको देख रही है, अब देखो देख रही है, देख रही है। अब जब देख रही है तो कौन सा एंगल बना रही है, ये तो बेस हो गया, अलग बात। लेकिन देख तो यहाँ से रहा है ना, इस बेस का क्या काम, कोई काम है क्या। जो बेस यहाँ था और वही बेस अपने मन से इमेजिनरी फॉर्म में कंसीडर यहाँ पे हो जाएगा। ये देखो अपने आप बन गया, पैरेलल लाइन अपने आप बन गया, ऑटोमेटिक बन गया।
जब बनेगा तभी तो एंगल बनेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सर ये एंगल बन गया, बेस के साथ एंगल बनता है, बेस ये लाइन होती है और ये लाइन ये है, तो ये एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है? ये एंगल, ठीक। और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण बोलते हैं। मेरी बात सुनो, जो नीचे से ऊपर देखा जाता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो ऊपर से नीचे देखा जाता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो देखा देखो ये देख रहे हो, और बेस मेरा ये बनेगा, ऐसे लाइन जाएगी तब एंगल बनेगा हमारा, वो एंगल हो गया। क्लियर हुई बात सब लोग को? ठीक है, उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन को, ऊपर से देखने पर अवनमन, नीचे देखने पर, क्वेश्चन में कहीं आ गया एलिवेशन तो आप समझ जाना नीचे से एंगल बनना है, कहीं आ गया डिप्रेशन तो आप समझ जाना ऊपर से एंगल बनना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर एक टाइप के केवल 4-5 दिन लगातार बताने मुझे पढ़ाने दो लोग। आज तो सिर्फ आर्टिकल टाइप के क्वेश्चन हो गए, क्या क्या हो गए, 3-4 दिन क्वेश्चन खत्म हो गए। आप देखिए क्लियर हो गया। एक बात और, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल रहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। मतलब उन्नयन कोण जो होता है बेटा, अवनमन कोण के बराबर है। सिंपल अगर देखा जाए, सिंपल तरह देखो पीछे, ये पैरेलल लाइन है, ठीक। जो ये एंगल होगा वही एंगल क्या हो जाएगा ये, और ये एंगल कैसे होते हैं? अल्टरनेट अपोजिट एंगल। याद है कि नहीं याद है आप लोग को? दो पैरेलल लाइनों को जब कोई किसी टेंशन से ले काटती है तो ये ऐसे ऐसे बनने वाले कोण कैसे होते? बराबर होते हैं। तो ये एंगल कैसा हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल कैसा हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अलग सीधे क्वेश्चन में यहाँ पर मोस्टली जितने भी क्वेश्चन होंगे फॉर्म पे डिपेंड करेंगे। वही वाले कौन से फॉर्म मिला, बहुत सारे बच्चे कहे सर हमें नहीं पता, तो ये लाल बटे कक्का वाला तुम्हारा याद रखना सभी लोग। लाल बटे कक्का, और इंग्लिश में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद है सब लोग को? इसका पहला वाला टर्म क्या होता है? साइन होता है। सेकेंड वाला, इसका थर्ड वाला बस याद कर लो, साइन कॉस टेन। नीचे लग गया होता है ये कॉट सेक कॉसेक, इसे कॉट सेक कॉसेक। अब इसमें भी मोस्टली सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं, मोस्टली 90% प्लेसेस पर वो 10 यूज होता है। क्या होता है? 10। तो आप ज़्यादातर लोग 10 याद करना। आप लोग को सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए, 1030 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू। आप कहो तो मैं कुछ यहाँ पर लिखा हुआ कुछ लिख दूँगी। जैसे मान लीजिए 1030 की वैल्यू, ये कुछ ऐसी वैल्यू जो बहुत काम पड़ती है, ठीक है। ऐसे 1060 की वैल्यू, साइन 30, कॉस 30, √3/2। कुछ ऐसे ही बहुत काम पड़ेंगे, 60 भी काम पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से। एक सीधे क्वेश्चन देखो, मैं लिख रहा हूँ, आप कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कोई बात नहीं। आप सीधे क्वेश्चन बोलो ना, समझो कहाँ है, सब अपनी मुझसे देखो, हर को मिलेगा क्वेश्चन, अब कोई लिखा नहीं है। लेकिन देखिए दूसरे क्वेश्चन का आता है, लिखा हुआ है अ सर्कस आर्टिस्ट, कुछ नहीं लिखा हुआ, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर ऊंची रस्सी से, या 20 मीटर रस्सी है उसके पास, उससे कूदता है, ठीक। उसके बाद नहीं, आर्टिस्ट क्लाइंबिंग, हाँ कूदता है, ठीक, विच इज टाइटली अटैच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। बहुत अच्छी बात है, कूदता कैसे? उसने बोला है कि एक सर्कस का आदमी है जिसके पास 20 मीटर लंबी रस्सी है, जिसको क्या कर देता है, उसको यहाँ से गाड़ देता है, कस के टांग देता है, स्ट्रेच कर देता है। लिखा हुआ है, उस समय लिखा हुआ है कि टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कहाँ से? उसके ये पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब खंबे के ऊपरी भाग से कस के बांध देता है। जैसे सबको याद हो भैया, बिजली का खंबा देखा है, खंबा ऊपर होता है, एक तार बांधा जाता है,
बंधे जाए तो क्या करते हैं, कस के, बिल्कुल वही काम किया सर्कस ने, एक रस्सी ली और बिजली के खंभे के ऊपर भाग से उसको बांध दिया, तो वो बांध दिया। ये कितने मीटर का है, 20 मीटर का है। कितने मीटर का बेटा, क्वेश्चन देखो सबको मिल जाएगा आपको, हर एक क्वेश्चन मिलेगा, हर बुक में है, हर बुक में मिलेगा, हर बुक में क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। 20 मीटर का है। और क्या बोल रहा है, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पोल, क्या बोल रहा है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये आपको एच निकालना है। हम पूरे फिगर में ही आपको सारा क्वेश्चन बता देंगे। अब आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा, इफ द एंगल मेड ऑफ द एंगल विथ ग्राउंड, और अगर वो कह रहा है ग्राउंड के साथ वो कैसा एंगल बना रहा है, 30 का। भैया तो आप क्वेश्चन बुक में ठीक है, निकाल, हर क्वेश्चन हर एक बुक में क्वेश्चन मिल जाए, सारे क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत बच्चे को नहीं। अब मुझे बताओ निकालना क्या है, एच दिया क्या गया है और एंगल। आप कोई ऐसा नंबर बताओ बेटा, कोई ऐसा एंगल बताओ या कोई ऐसी वैल्यू बताओ कि अगर एक ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिया जाए जिसमें ये और ये आते हो, साइन। नाउ टेक साइन 30 बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, हाइपोटेनस क्या होगा, AC। कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन 30 वैल्यू क्या होती है, BC वैल्यू क्या दी गई है, AC वैल्यू क्या दी गई है, काट दो, 10 हो गया, 10 का वैल्यू यहाँ पर, तो H की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, क्या मीटर मिलीमीटर, क्या किसी बच्चे को दिक्कत, क्लियर। मजेदार क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए यार, बहुत अच्छे अच्छे हैं यार, मजेदार। साइन ले लिया, अच्छा एक क्वेश्चन और देखा देखो, क्वेश्चन पे दिमाग न लगाना, क्वेश्चन बहुत सरल है, तो सब पढ़ रहा हूँ, सुनो क्या है। ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ क्वेश्चन आप समझो, लिखवाऊंगा नहीं, लिखवाने से क्वेश्चन थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, मजा नहीं आता। सुनिए, कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, इसका मतलब नीचे से बनने वाला, द उन्नयन कोण, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, किसी भी टावर का उन्नयन कोण दिया, इसका मतलब टावर लंबा होगा और नीचे कोई ना कोई पॉइंट होगा, उससे इसको हम देख रहे हैं। उन्नयन कोण तो ऐसे बनता है ना। अब ये एंगल कितना है पता नहीं, ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से, विच इज 60 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर दूरी पर रखा है। आओ दिखाते हैं, सुनो, ठीक, और एंगल बना रहा है 30 का, एंगल बना रहा है 30 का, और ये दूरी पर कितनी है, 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो कह रहा फाइंड हाइट, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द, इसे A मान लो, इसे B मान लो, C मान लो। आओ दिखाते हैं एक बार। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो सारी राइट एंगल पर डिपेंड करती है, ठीक, ये बात सबको समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे ये कह दूँ, छोटा सा बहुत अच्छा सा था बेटा, हाँ उन्नयन कोण, नीचे से जो एंगल बनता है कैसा बनता है, उन्नयन कोण बनता है। उसने खुद बोला कि किसी भी टावर का एक उन्नयन कोण दिया, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत आ गया नीचे से एंगल बनने वाला है, और जो कि ये है क्या है, जो कि किसी एक पोल से 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, 30 सेंटीमीटर दोनों दूरी पर रखा हुआ। तो हाइट निकालो इसकी, पोल की या टावर की हाइट, आप बताओगे। आपको एंगल ये दिया, हाइट ये दी गई, ये एंगल दिया, सेट। बताओ अगर आप ये एंगल लेते हो तो ऐसा कोई एंगल बताओ कि कौन सा है जिसमें ये और ये आते हो, मतलब लंब और आधार, गलत, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, किसमें आता है भाई, देखो ये एंगल की बात कर रहे हैं, नॉट ए, अगर मैं क्या लेता हूँ, क्या ले लूँ, 10 30 बराबर क्या होता है, AB अपॉन BC हो गई, नहीं हो, बताओ पहले आप लोग सबको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन, AB की वैल्यू क्या H दी गई है, B की वैल्यू क्या है 30 दी गई है, तो प्रॉब्लम H की वैल्यू निकालिए कितनी आ जाएगी, √3 से ऊपर से क्या कर दिया आप लोगों ने बेटा, मल्टीप्लाई, H की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 30√3 अपॉन √3 का √3 से मल्टीप्लाई, 3 से कट कर दो, कितना आ गया, 10√3 मीटर। बताओ इससे इजी में क्या पढ़ा दूँ, प्रसाद ना लिखवा दूँगा, कल से क्वेश्चन लिखवा दूँगा, आज आपको पढ़ा दूँ ऐसे क्वेश्चन, कल से लिखवा दूँगा।
ठीक है, क्वेश्चन लिखवा दूंगा 10-15 बाद 20 क्वेश्चन हो ये क्वेश्चन आप जो दे रहे हैं ना, हाँ। यही क्वेश्चन करेक्ट है। हमने ये भी क्या, लेकिन उसमें घुमा के एक और चीज़ में पूछा और भी बता रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। पॉज द वीडियो एंड टेक डाउन। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है आंधी। आंधी आने से एक पेड़ क्या होगा, टूट गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, आंधी आने से पेड़ क्या हो गया बेटा, टूट गया। और कुछ वो ऐसे टूटा है, लिखा हुआ है ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। क्या बोल रहा है देखो सुनो, मान लो ये कोई पेड़ था बहुत बड़ा सा, ठीक है, और ये यहां से ब्रेक हो गया 20 से, यहां से ब्रेक हो, जो ऊपर का ये पार्ट है बेटा देखिए, ये पूरा एक ए बी था, ए बी, और यहाँ ये वाला पार्ट सी है मान लीजिए, ठीक, और ये वाला पार्ट टूट के कहाँ लग गया, ये टूटा और टूट के ये ऐसे गया, ठीक, और ऐसे लग गया, टच करता हुआ लग गया, तो ऐसा कुछ ऐसा बन गया फिगर। मतलब जितनी साइड, ये जितना पार्ट टूटा है उतना ही पार्ट देखो ये है, ठीक, तो ये और ये आपस में क्या बराबर है। अगर ये आपने x माना है तो ये भी कितना होगा फिर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर टूटा तो एंगल कितना बना रहा है वो, 30 एंगल बना रहा है साथ में। और क्या बोल रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फूट मतलब फूट ऑफ द ट्री का टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, और कहाँ तक, जहाँ पर वो टॉप उसका टच कर रहा है, इसका ऊपरी भाग जहाँ टच कर रहा है उसकी दूरी दी गई है कितनी, 8। क्या दी गई बेटा आपको, तो आपसे उससे पता क्या पूछा है, तो कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ ट्री, तो आपसे कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ ट्री। गजब क्वेश्चन है, अच्छा है, स्पेशल है। पूरी ट्री की हाइट कितनी थी, ए बी, ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। इसका मतलब आप लोग क्या निकालना है, ए बी की निकालनी है। क्या निकालनी बेटा, और ए बी का मतलब क्या होता है, बी सी प्लस एक्स, मतलब ये बी सी और प्लस, कोई दिक्कत नहीं। पहला काम आप बी सी निकालो और देखते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, अब इस त्रिभुज बी सी डी में ये क्या बनना है, को 30 बनना है। 10 30 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, दिस अपॉन दिस, बी सी अपॉन बी डी। इसके लिए क्या होता है बेटा, 1 अपॉन बी सी के लिए क्या दी गई है, बी डी 8 दिया गया, एक बढ़ेगी बेटा, सर्दी हो गई, ये 8 हो गया, ओके। बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये चला गया इधर, तो बी सी की जो वैल्यू आई कितनी आ गई है, 8 अपॉन, ये बी सी वैल्यू आ गई। आपका ध्यान रखो, क्लास 9 में पढ़ते हो, कभी भी नीचे आइटम रूट में नहीं बन चाहिए, अब उसको रूट से क्या करा तो मल्टीप्लाई करा, वैल्यू जो आती है 8√3 अपॉन 3 है। अब ये किसकी वैल्यू आई है, बी सी। अब आपको सिर्फ एक्स चाहिए, क्या ये एक्स वैल्यू का, एक्स कैसे आए, अब देखो यही ये भी तो एक्स है, आइए इस ट्रायंगल में दोबारा जाते हैं, नाउ अगेन, नाउ अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी बात करते हैं। अगर मैं बी सी डी एंगल फिर से बात करूँ तो कोई ऐसा एंगल बताओ जिसमें ये वाला और ये साइड आती है, या तो ये और ये आती है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है साइन लंब बटे कट, ज़्यादा ही नहीं आता। अब ले लो, तो साइन 30 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस सी डी। इसके लिए क्या होती है, 1 हाइपोटेनस बी सी को निकाल चुका आपको, क्या है परपेंडिकुलर, क्या हो रहा है, अच्छा 8√3 अपॉन 3, और सी डी को आपने क्या माना होगा, एक्स माना होगा, ठीक, बोलने चला गया, इधर लगे, आओ देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो 3x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 16√3 अपॉन, बस 16 एक्स के लिए क्या आ गया बेटा आपको, 16√3 अपॉन 3, एक्स निकाला है। अब क्या निकालना था, हाइट ऑफ ट्री, कैसे निकालोगे, आपको ए बी का मान निकालना है। ए बी क्या होता है, बी सी प्लस एक्स, बी सी कितना निकाला आप लोगों ने, 8√3 अपॉन 3,
16√3/3 एलसीएम सेम है, एक्स्ट्रा ऐड जाएंगे 24√3, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 8 जा 24, तो आपका जो ए बी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा आपके पास 8√3 मीटर। पूरी जो आपका स्क्वायर था कितना था, ऐसा था, लेकिन जब वो टूट गया तो इस एक्स पार्ट से टूटा है, पता नहीं कितना पार्ट टूटा है, और जो ये पार्ट था वही पार्ट इसके बराबर था। तो मतलब जितना ये होगा उतना ही ये वाला पार्ट होगा, जितना ये वाला पार्ट होगा बेटा उतना ही पार्ट ये वाला। क्यों? ये टूट के ऐसे गिर के लगेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा फिर 10, तो हमने ये निकाल लिया और ये निकाल ही लिया, इसको जोड़ दिया आ गया। करो फटाक से। ये क्वेश्चन थे आज के, ऐसे क्वेश्चन आज रखो, फिर नेक्स्ट टाइम पे आपको आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा और क्वेश्चन बताइए आप लोगों को, पहले नोट कर लो सब लोग। अच्छा, बात ये आती है क्वेश्चनों को लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक, टाइम वेस्टिंग हो जाते हैं। अगर मैं आपसे टाइम टेकिंग है सारे, और इनमें कुछ भी नहीं है, बस थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लो एक बार, और अगर फिगर बनाना आपको आ गया तो क्वेश्चन हल हुआ है। अगर फिगर नहीं आया तो फिर तो फंस जाओगे। ठीक, आज इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो।